स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप मज़े में होंगे। तो आइए अब हम करते हैं इंग्लिश की पोम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। अब लेजेंड क्या है? लेजेंड वो स्टोरी होती हैं जो जनरेशन टू जनरेशन हम जिनको सुनाते हैं, और उसके बाद वो जो स्टोरीज होती हैं वो एक मॉरल लेसन आपको देती हैं। तो लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, इनके पोएट हैं फिबे कैरी। इन्होंने इसमें ये जो स्टोरी है, जो ये पोम इन्होंने दी है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, इनको 16 पोम में 16 पैराग्राफ्स में इन्होंने लिखा है, 16 स्टैंजाज में इसको लिखा है, और एक बैलेट की फॉर्म में लिखा है। तो बैलेट का मतलब क्या होता है? बैलेट एक पोम या सॉन्ग जिसको नरेट किया गया हो स्टोरी की फॉर्म में, उसको कहते हैं बैलेट। तो ये जो स्टोरी है, इसको उन्होंने किसी जगह की, किसी सर्टन प्लेस की, जिसको नॉर्थलैंड कहा गया है, वहाँ की स्टोरी है, और उसको इन्होंने जो है बैलेट के फॉर्म में 16 स्टैंजाज इसमें गिवन है, और उनकी जो राइमिंग पैटर्न है वो ABCD है। तो उस पैटर्न में जो है इन्होंने इसको लिखा है। और ये जो पोम है ये हमको एक मॉरल लेसन देती है कि ग्रीड इज अ कर्स, हमें लालच नहीं करना चाहिए। अगर हम लालच करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। तो जो ये फिबे कैरी हैं, ये अमेरिकन पोएट हैं, और इन्होंने ये जो पोम यहाँ पे नरेट की है, इसके थ्रू से इन्होंने एक मैसेज दिया है कि हमें हमेशा ग्रीड को छोड़ देना चाहिए। ग्रीड इज अ कर्स। द पोम narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. अब greed का मतलब क्या होता है? लालच। Angered means गुस्सा करना। अब किसकी है ये स्टोरी? ये लेजेंड कहाँ का है? एक ओल्ड लेडी का, जिसने सेंट पीटर के ऊपर जो है उनको गुस्सा दिखाया। क्यों? क्योंकि उसको लालच था, इसलिए। अब ये जो नीचे जो उन्होंने नरेट किया है, ये उसी के बारे में नरेट किया है कि कैसे जो है सेंट पीटर ओल्ड लेडी के घर में आए, किस तरह से उन्होंने, क्योंकि उनको भूख लगी थी, बहुत लंबे टाइम से उनका फास्ट था, तो फास्ट के बाद जब वो वहाँ पर आए थे तो उनको भूख लगी थी और वो कुछ उससे चाहते थे। तो लेडी अपने घर में जो है एक केक को बना रही थी। अब जब केक वो बना रही थी तो सेंट पीटर जैसे भूखे थे तो उन्होंने थोड़ा सा जो है उनसे मांगा। तो लेडी ने जो है उनको देने से मना भी नहीं किया, लेकिन हर बार, जितनी बार जो है वो उसको निकालना चाह रही थी डो को, और डो से जो बना के न्यू केक वो उनको देना चाह रही थी, वो छोटे से छोटा पीस भी उस लेडी को लालच की वजह से बड़ा पीस लग रहा था और उसने उनको नहीं दिया। अब नहीं दिया तो क्या हुआ? सेंट पीटर को फाइनली गुस्सा आ गया। अब जब उन्हें गुस्सा आया तो उन्होंने गुस्से में लेडी को अभिशाप दे दिया, कर्स कर दिया कि वो क्या बन जाएंगी? वुड पेकर। और अब जो है वुड पेकर बन के वो पूरी लाइफ अपना फूड कैसे गेन करेंगी? बोरिंग करके। पेड़ में आपने देखा होगा कभी, एक बर्ड होती है जिसके ऊपर जो है स्कारलेट कलर का ऊपर थोड़ा सा कुछ शेप होता है, और वो जो है बोरिंग करती है पेड़ में, और बोरिंग कर करके जो है वो अपने जो है भूख को शांत करती है। तो ये वही बर्ड है जिसको सेंट पीटर ने कभी कर्स किया था। तो देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है कि नॉर्थलैंड में जहाँ जो आवर्स थे डेज के वो बहुत थोड़े से होते थे, और जो नाइट्स थी विंटर की वो बहुत ज़्यादा लंबी होती थी। इतनी लंबी होती थी कि कोई वहाँ ठीक से सो नहीं पाता था, क्योंकि जब ज़्यादा लंबी रातें होंगी तो क्या होगा? हमारी जल्दी से आँख खुल जाती है, क्योंकि नींद पूरी हो जाती है और हम फिर उठ जाते हैं। जहाँ पर क्या करते हैं, जो स्विफ्ट रेंडर्स होते हैं, तेज भागने वाले जो रेंडर्स होते हैं, उनको बिना पहिए वाली गाड़ी से जो है बांध करके उसमें उनसे खेतों को जोता जाता है जब वहाँ पर स्नोफॉल होता है। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे लगते हैं? बियर्स कप की तरह से,
बियर्स कप की तरह से क्यों लगते हैं? क्योंकि वो फरी क्लोथ्स पहनते हैं। आपने देखा होगा कि जो फर वाले क्लोथ्स होते हैं वो कैसे लगते हैं, हमारे ऊपर जैसे फूले फूले से रहते हैं, तो उसमें हमारा फेस बहुत छोटा नजर आता है, कपड़े हमारे फूले हुए होते हैं। तो उस तरह की जब फूले हुए कपड़े वो पहनते हैं तो वो कैसे लगते हैं, जैसे कि छोटे छोटे बियर्स के कब होंगे, भालू के बच्चे होंगे छोटे छोटे। फिर वहां से जो है एक क्यूरियस स्टोरी, जिसके बारे में बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन वो स्टोरी क्या है, ट्रू स्टोरी है, और एक हमें एक लेसन भी देती है, हमें सबक भी देती है। लेसन मीन्स सबक, कि अगर वो टेल तुमको सुनाई जाए, आपको सुनाई जाए, तो उसमें क्या होगा, उसमें आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन वो जो स्टोरी है आपको एक सबक देती है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है कि एक बार क्या हुआ, जो सेंट पीटर थे वो बहुत दूर से जो है लोगों को उपदेश, धार्मिक उपदेश, प्रीचिंग कहते हैं, जो रिलीजियस टीचिंग्स होती हैं, धार्मिक उपदेश दे करके जो है वो वापस आ रहे थे। अब जब वो कॉटेज के बाहर आए, क्योंकि पूरी अर्थ में वो राउंड करके लेके आ गए थे, पूरी अर्थ में घूम के वो आ गए थे, दुनिया में सब जगह हर कॉर्नर में वो घूम के आ रहे थे। अब जब वो वहां पर पहुंचे लेडी के कॉटेज के बाहर, तो जो लेडी थी वो क्या बना रही थी, एक केक बना रही थी। किस में बना रही थी, हर्थ में। हर्थ मीन्स अंगीठी में। हर्थ में जो है वो एक अंगीठी में केक बना रही थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब सेंट पीटर वहां पर पहुंचे और लेडी जब केक बना रही थी अपनी अंगीठी में, तो सेंट पीटर को बहुत भूख लगी हुई थी, क्योंकि फास्ट उन्होंने किया हुआ था पहले, और उसकी वजह से जो है उन्होंने पहले खाना नहीं खाया था कुछ भी, और उसकी वजह से वो कैसे हो रहे थे, फेंट हो रहे थे। फेंट होना मीन्स अनकॉन्शियस होना, उनको चक्कर जैसे आ रहे थे। अब उन्होंने जब वो वहां पे पहुंचे तो लेडी से थोड़ा सा केक जो है उनसे मांगा कि एक सिंगल पीस जो है वो उनको दे दें ताकि उनकी भूख शांत हो जाए। अब जो लेडी थी उसने क्या करा, बहुत छोटा सा केक बनाया, और जब उसने उसको बनाया पूरा, और जब देने का टाइम आया तो उसको क्या लगा वो, कि वो बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा केक है, और वो उसको नहीं दे सकती, लार्ज केक लगा। फिर उसने क्या किया, दोबारा से उसने जो है डो को बनाना शुरू किया। नीडेड अनदर मीन्स, नीड करना मीन्स, जैसे आप फ्लावर होता है उसमें पानी मिक्स करके उसका डो बनाते हैं ना, तो ऐसे ही उसने जो है दोबारा से बनाना शुरू करा। और पहले जितना बनाया था, पहले थोड़ा बड़ा था, उससे और छोटा बनाया, बेक किया उसको। लेकिन जब उसको देने की बारी आई, अगेन कैसा लगा लेडी को, कि वो बहुत बड़ा है, पहले से भी ज्यादा बड़ा है। अब वो उसको नहीं देना चाहती थी। उसके बाद उसने छोटा सा टाइनी स्क्रैप लिया डो का, उसको रोल किया फ्लैट, और फिर दोबारा जो है बेक किया। अब वो इतना थिन था, जैसे वेफर आप लोग खाते हैं ना, बिल्कुल पतला सा होता है, ऐसे वेफर की तरह से वो बना। लेकिन वो उतने पतले केक को भी जो है नहीं दे पाई, वो उसको अपने से अलग नहीं कर पाई। उसको लालच हो रहा था कि वो नहीं दे सकती उसको। क्या कहा उसने कि जो मेरे केक्स हैं वो कैसे लग रहे हैं, टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ। जब मैं ही खाती हूँ अपने आप में तो मुझे वो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन जब किसी को देने की बारी आती है तो मुझे कैसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज, बहुत ज़्यादा बड़े लगते हैं। अब ये देख करके जो है, जो सेंट पीटर थे, उनको बहुत गुस्सा आ गया। ही बिकेम एंग्री। एंग्री मीन्स गुस्सा आना। और क्योंकि गुस्सा क्यों आया उनको, क्योंकि वो भूख से उनको चक्कर आ रहे थे, और जो ये लेडी थी वो उनके गुस्से को प्रोवोक कर रही थी। प्रोवोक करना, उकसाना, उनके गुस्से को वो उकसा रही थी। क्यों, क्योंकि एक तो उनको भूख लगी हुई थी, और लेडी जो है छोटे से छोटा पीस भी उनको नहीं दे पा रही थी। फाइनली क्या हुआ, देखिए, अब सेंट पीटर को जो है बहुत गुस्सा आ गया था, तो उन्होंने क्या कहा कि तुम इतनी सेल्फिश हो। सेल्फिश मतलब स्वार्थी होना। तुम इतनी सेल्फिश हो कि तुम ह्यूमन फॉर्म में नहीं रह सकती हो। ह्यूमन बीइंग कैसे होते हैं, उनमें ह्यूमैनिटी होती है, काइंडनेस होती है, लेकिन तुम इतनी सेल्फिश हो कि ना तो तुम ह्यूमन फॉर्म में रह सकती हो, और ना ही
तुम्हारे पास खाना और शेल्टर होना चाहिए, और ना ही तुम्हारे पास ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जिससे तुम अपने आप को वार्म रख सको। फायर भी तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए कि ताकि फायर होगा तो क्या होगा, तुम अपनी बॉडी को ठंड से बचा लोगी। तुम्हारे पास ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब तुम्हें कैसा होना चाहिए, तुम एक बर्ड की तरह से रहोगी, और जो अपने छोटे छोटे फूड के लिए, स्कैंटी मीन्स तुच्छ, बहुत स्मॉल जो होता है, उस फूड को भी कैसे कैसे गेन करोगी, वुड में बोरिंग करके। जब तुम वुड में बोरिंग करोगी तब तुम्हें फूड मिलेगा। उसके बाद जो है, जैसे ही उन्होंने उसको ये कर्स किया, उसके बाद जो है उन्होंने क्या देखा कि चिमनी पॉट के ऊपर से एक जो है वुड पेकर उड़ रही थी। तो वो वुड पेकर कौन थी, वही लेडी जिसको सेंट पीटर ने कर्स किया था। अब फाइनली लालच की वजह से क्या हुआ था, उन्होंने उसको कर्स किया था, और अब वो टर्न हो गई थी बर्ड में। अब जब बर्ड में टर्न हुई, वुड पेकर में, तो उनका जो कैप था वो कैसा था, स्कारलेट, रेड कलर का, उनके सिर पर, बर्ड के सिर पर। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड। केवल उसके सर में वो था, उसके अलावा जो बाकी जितने भी कपड़े थे वो सारे क्या हो गए थे, आग में जलकर बिल्कुल काले हो गए थे। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड। उसके बाद जो भी बच्चे आते थे वहाँ के स्कूल बॉय, उन्होंने उसको वुड में देखा था। और वहाँ पर क्या करती थी, वो पेड़ में रह करके अपनी बोरिंग करती थी, फूड के लिए उसको हमेशा बोरिंग किया करती थी। तो देखा बच्चों, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच, ग्रीड इज अ कर्स। अब ये जो पोम थी आपने जो पढ़ी अभी, ये क्या थी, बैलेड। बैलेड मैंने आपको पहले बताया था कि बैलेड क्या है, एक सॉन्ग जो कैसा है, जो किसी स्टोरी को नरेट करता है शॉर्ट स्टैंजाज में। मैंने आपको बताया था कि ये पोम जो है 16 स्टैंजाज में है। तो ये क्या है, बैलेड के फॉर्म में है। और बैलेड क्या है, पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर। ये किसी पॉपुलर कल्चर या फोक कल्चर का पार्ट होते हैं, एंड आर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये क्या किए जाते हैं, पास ऑन किए जाते हैं। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज अ बैलेड। तो आई होप आपको ये पोम क्लियर हुई है। पोम की मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है, बैलेड क्या है वो आपको बताया है, डिफिकल्ट वर्ड्स भी आपको इसने बताए हैं। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ। नाउ कम टू इट्स एक्सरसाइज। ये हमारी ग्लॉसरी है। लेजेंड, आपको मैंने बताया था लेजेंड का मीनिंग क्या है, ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी। सेंट पीटर उसमें कौन है, सेंट पीटर एन एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट। प्रोवोक करना, मेक एंग्री करना, उकसाना, हम किसी को गुस्से में उकसाते हैं। नाउ एक्सरसाइज इज थिंकिंग अबाउट द पोम। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्दलैंड रेफर्स टू। नॉर्दलैंड किस कंट्री या कंट्रीज को रेफर करता है, आपको इसका आंसर देना है। ऐसे ही इनको रीड करके जो बाकी के क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनको आपको रीड करना है और इनके आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट है आपका, let's look at the words of the end of the second and fourth lines. Snows and clothes, true and you, below and no. We find that snows rhymes with clothes, true rhymes with you, and below rhymes with no. फाइंड मोर सच राइमिंग वर्ड्स। आपको और राइमिंग वर्ड्स को भी फाइंड आउट करना है। सेम आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको रीड करके उसका आंसर देना है। तो आई होप आपको ये पोम आज क्लियर हुई। मैंने आपको पोम के जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे उनकी मीनिंग बताई है, पोम की एक्सप्लेनेशन दी है, लेजेंड क्या है उसके बारे में बताया है, और साथ में जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी हमने कवर अप की हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करते रहना है और इसको पढ़ते रहना है।